ओके तो गाइस इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया फुल स्टैक का प्रोजेक्ट जिसमें हम इमेज बैकग्राउंड रिमूवर बनाएंगे। और ये बेसिकली एक एआई टूल है, तो हम इसमें रिमूव बीजी की एपीआई यूज़ करेंगे। राइट। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से चूज़ फाइल पे जाता हूँ, मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट करूँगा और मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, तो आप नोटिस करोगे इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो गया। आप बाद में इसको सेव कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। तो ये चीज़ हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस जेएस। राइट, हमारे बैकएंड के लिए, और फ्रंट एंड में हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये कोड है इसका, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार इससे पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। एक नया फोल्डर हम क्रिएट करते हैं, कुछ भी नाम देते हैं। तो एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे यहाँ से ओपन फोल्डर। जो फोल्डर मैंने बनाया था वहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। राइट। सो पहले हम कुछ फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे फ्रंट एंड की फाइल होगी index.html। बैकएंड की फाइल होगी हमारी server.js। जो हमारी इमेजेस अपलोड होंगी वो होंगी अपलोड्स फोल्डर में जाके। राइट। और टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल में हम अपना नोड का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे इसमें npm init-y। ओके, तो ये फाइल आ गई यहाँ से। अब कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे। राइट। तो हम चेक कर सकते हैं पैकेज.json में ये डिपेंडेंसीज सारी यहाँ पे ऐड हो गई होंगी। राइट। तो पहले हम अपना बैकएंड बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम फ्रंट एंड में आएंगे। तो server.js में आते हैं और अपना कोड स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहले जो हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की हैं सारी, वो हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। एक चीज़ और आपने करनी है, पैकेज.json में यहाँ पे आप डिक्लेयर कर देना टाइप मॉड्यूल। चलो एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करेंगे। तो कोर्स लिंक को, फ्रंट एंड के लिंक को हम परमिट कर रहे हैं यहाँ पे। इस लिंक से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको परमिट करना है बैक एंड पे। तो जेसन बेस्ड रिक्वेस्ट आएगी एक्सप्रेस के पास, कॉल करेंगे। सो हम पाथ डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। मल्टर जो है ये बेसिकली अपलोडिंग के लिए यूज होता है। तो इसमें हम डेस्टिनेशन पाथ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अपलोड कहाँ पे होगा। तो ये मैंने अपलोड्स नाम का फोल्डर यहाँ पे बनाया था। तो मेक श्योर ये मैच हो आपका। ओके, तो रिमूव बीजी की जो एपीआई है उसकी एपीआई की हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जिससे हमें सारी सर्विसेज मिलेंगी ये वाली। आप उसकी वेबसाइट पे जाके क्रिएट कर सकते हो उसको। मैं आपको लिंक स्पेसिफाई कर देता हूँ उसका। ओके, तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है remove.bg/dashboard/API की। आप डायरेक्टली अगर जाना चाहोगे तो आप यहाँ से जाना, रिमूव बीजी पे जाना। पहले स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप जाना फॉर बिजनेस पे।
और बिल्कुल बॉटम पे जाना आप यहाँ से टूल्स एंड एपीआई पे, यहाँ से बिल्कुल बॉटम पे जाना और यहाँ पे आएगा ऑप्शन इंटीग्रेट रिमूव बीजी इन एनी ऐप, इस पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आएगा गेट एपीआई की, आपने मेक श्योर यहाँ पे लॉगिन कर लिया पहले। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप जाओगे गेट एपीआई की पे और यहाँ पे एपीआई कीज में एक न्यू एपीआई की पे जाना, कुछ भी नाम दे देना इसका, क्रिएट एपीआई की क्लिक कर देना। ये की आएगी, इसको कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है ऐसे। ठीक है, तो ये करने के बाद नेक्स्ट ओके, तो हम एक एसिंक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि बेसिकली तब चलेगा जब हम अपने बटन पे क्लिक करेंगे अपलोडिंग के। राइट, हम एक्सेस वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल फेच फंक्शन यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप फॉर्म डाटा यूज करोगे, अपलोडिंग के टाइम पे फॉर्म डाटा यूज करना पड़ेगा हमें जावास्क्रिप्ट में। और ये हम दो पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर रहे हैं, साइज और इमेज अंडरस्कोर फाइल, क्योंकि जो इसकी एपीआई है रिमूव बीजी की, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये पैरामीटर्स बैकएंड पे जाएंगे उसके। ठीक है, तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं इवन जाके, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे जाते हो सैम्पल कोड में और आप नोड जेएस में जाना, तो आप नोटिस करोगे ये एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे ये वाला कोड। ठीक है, तो इसलिए हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बाइनरी कोड जो हमारा होगा, जो बाइनरी टेक्स्ट होगा वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। राइट, सो ये बाइनरी टेक्स्ट होगा यहाँ से, और ये हमारा जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है बैकएंड। ओके, तो हमें इस एंड पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजनी है, आप चाहे सारा ही कॉपी कर लेना एज इट इज। ठीक है, इसको यहाँ लगाएंगे, तो इस एंड पॉइंट पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एपीआई की मैं साथ में फॉरवर्ड करूंगा ऑथेंटिकेशन के लिए, जो यहाँ पे मैंने डाली है। मेथड पोस्ट होगा, जब ये अपलोडिंग होती है तो मेथड पोस्ट यूज होता है हमेशा, और जो भी मेरा डाटा है जो मैंने यहाँ पे बनाया, जिसमें सारी अपलोडिंग होगी मेरी, वो सारा यहाँ पे मैं पास करूंगा इसमें। ठीक है, तो रिस्पॉन्स है यहाँ पे, अवेट लगाएंगे याद से, बिकॉज हम एसिंक फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फेच के आगे अवेट लगाना पड़ता है। ओके, तो अगर रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स ओके है, अगर ओके नहीं है, नॉट ओके, तो यहाँ पे हम एरर थ्रो कर देंगे, एल्स हम रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगेन वेट लगाना पड़ेगा इसके आगे, क्योंकि हम एसिंक फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे, और वहां से रिस्पॉन्स हमें मिलेगा इसका। ठीक है, इसको आगे हम अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम अपना एंड पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, जहां पे रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट अगर इस पर्टिकुलर पाथ पे आती है, राइट, और अगर जो हमारा इमेज अपलोड का जो हमारी इमेज इनपुट टाइप फाइल में जो नेम एट्रीब्यूट है उसका जो वैल्यू है वो इमेज है, तो वो वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बीच में जो स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगी अगर इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो। ठीक है, और यहाँ से डाटा मिलेगा हमें इसमें से, और ये रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स है, वेरिएबल्स आपको एक्सेस हो रहे हैं यहाँ पे। सो ट्राई एंड कैच ऐड करते हैं, एक्सेप्शन आ सकते हैं इसमें। ओके, तो अगर इमेज नहीं मिलती है तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेटस कोड 400 और ये मैसेज चला जाएगा, नो इमेज अपलोडेड। ठीक है, अगर चल गया तो हम इमेज का पाथ यूज करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ पे हमें पाथ मिल जाएगा इमेज का, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा डिबगिंग के लिए बेसिकली। ठीक है, ये आप छोड़ भी सकते हो। राइट, सो ये करने के बाद अब हम जो फंक्शन हमने हमने ऊपर बनाया था रिमूव बीजी नाम का, ये वाला, इस पे हम कॉल करेंगे और अपना पाथ इसमें सेंड करेंगे, जो पाथ हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जो ये वाला पाथ है हमारा, इसको हम फॉरवर्ड करेंगे हमारे फंक्शन के पास, और वहां से रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स हम इस पर्टिकुलर पाथ पे भेजने वाले हैं, अपलोड स्लैश एक पाथ हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, आउटपुट पाथ बेसिकली। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे अपलोड्स फोल्डर में यहाँ पे जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो उसके आगे लग जाएगा फाइल के जो फाइल रिटर्न होके आएगी वहां से, जिसका बैकग्राउंड रिमूव होगा, उसके आगे लग जाएगा उसका नाम के आगे नो डैश बीजी डैश आगे फाइल का नाम जो ओरिजिनल है। ठीक है, सो कंटेंट टाइप हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स जाएगा फ्रंट एंड के पास। ठीक है, सो अगर एक्सेप्शन जनरेट होती है तो हम यहाँ पे उसको हैंडल करेंगे,
मैसेज शो कर देंगे अपना, और स्टेटस कोड हम 500 कर देंगे, ठीक है। और मैसेज यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एरर के साथ। अब सर्वर को कॉल करेंगे, सर्वर को रन करेंगे बेसिकली। ओके, तो सर्वर हम पोर्ट 5000 पे या जिस पे भी आप करना चाहते हो रन, आप कर देना यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा बैकएंड का कोड हो गया रेडी। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ न्यू टर्मिनल में जाके। सो नोड सर्वर जो हमारी फाइल का नाम है, तो ये रन हो गया है यहाँ से। टेस्टिंग हम नहीं करते अभी इसकी, फ्रंट एंड के साथ ही टेस्ट कर लेंगे इसको। चलो फ्रंट एंड पे आते हैं, index.html। तो मैं कोड थोड़ा फास्ट करता हूँ इसका, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड करते हैं। ठीक है, हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे, कंटेनर आ जाएगा, इनपुट टाइप फाइल, यहाँ से हमारी फाइल हम अपलोड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ इमेजेस का किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है। जो भी इमेज हम यहाँ पे डालेंगे और वो हमें यहाँ पे प्रीव्यू मिलेगा उसका, ठीक है। बटन पे क्लिक करेंगे, ये फंक्शन अपलोड इमेज वाला यहाँ पे कॉल होगा, जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। कहाँ गया ये ये चीज़ यहाँ पे कॉल होगी। ये कोई और था, अपलोड इमेज नाम का। अच्छा, नीचे यहाँ पे ये फ्रंट एंड का फंक्शन है, सॉरी। ओके, अब नीचे यहाँ पे जब रिस्पॉन्स आएगा इसका, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट शो करेगा हमें, ठीक है। तो अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, सीएसएस बाद में ऐड करते हैं। और अब ये फंक्शन हम यूज करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करते हैं इसको, फंक्शन अपलोड इमेज, पैरामीटर निकाल देंगे। ओके, तो पहले हमें अपनी इमेज प्रीव्यू करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी मैं इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा ब्राउज पे जाके, तो चेंज इवेंट फायर होता है हमेशा, ठीक है। तो उसको मैं टारगेट करूंगा यहाँ पे कि जब भी मैं इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो चेंज इवेंट जब फायर होगा तो ये फंक्शन चलेगा। तो मैं उसमें से अपनी फाइल जो मैंने सेलेक्ट करी है उसको यहाँ पे एक्सेस करूंगा। अगर वो आती है तो मैं उसको यहाँ से रीड करूंगा। फाइल रीडर हम यूज करते हैं इमेजेस को प्रीव्यू करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। दैट मीन्स जो इमेज है मेरी वो शो हो जाए। बाय डिफॉल्ट सीएसएस में मैं उसको हाइड करूंगा ताकि इमेज टैग मेरा शो ना हो, ठीक है। जो प्रीव्यू है यहाँ पे वो मेरी एक इमेज टैग है, इसको मैं यहाँ पे सीएसएस में हाइड कर देता हूँ। हाइड करने का मतलब है यहाँ पे डिस्प्ले नन, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ देखो अगर इमेज आती है तो उसको शो कर देना, बाय डिफॉल्ट हाइड कर दो, तो उससे प्रीव्यू मिल जाएगा मुझे। और फिर जब मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा तो फिर ये फंक्शन आगे कॉल होगा। ओके, तो हम अपनी जो हमने इमेज सेलेक्ट करी है उसको हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम अलर्ट कर देंगे, प्लीज सेलेक्ट द इमेज फर्स्ट। रिटर्न जो है वो नीचे वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। ये इमेज हमारे इनपुट टाइप फाइल से आ रही है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे इसकी जो आईडी है ये मैच हो रही है इससे, ठीक है। तो जो हमने इमेज अपलोड सेलेक्ट करी है बेसिकली वो चेक हो रही है यहाँ पे कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। और हम फॉर्म डाटा यहाँ पे बिल्ड करेंगे अपलोडिंग करने के लिए, जो हमारी अब इसमें फाइल्स में मल्टीपल इमेजेस भी आ सकती हैं, मल्टीपल फाइल्स आती हैं, तो हम उसमें से फर्स्ट इंडेक्स को, फर्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इमेज अगेन मैच होना चाहिए, ये जो इमेज है ये इससे मैच होगा, इससे, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिख रहे हो वही चीज यहाँ पे आनी चाहिए, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। सो हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे बैकएंड के पास, ठीक है। उसके लिए हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज करेंगे। तो एसिंक कर देना इसको भी, नहीं तो अवेट वर्क नहीं करेगा। तो अब हम लोकल होस्ट कॉलन 5000, बिकॉज हमारा सर्वर किस में चल रहा है 5000 में,
और हमारा एंड पॉइंट था रिमूव बीजी, जो कि मैच हो रहा है यहाँ से, और पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, तो यहाँ पे हम जब सेंड करेंगे तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो मेथड पोस्ट हो गया, जो भी डाटा हम भेज रहे हैं सारा फॉर्म डाटा वाला, तो यहाँ से बॉडी में डालेंगे। अगेन रिस्पॉन्स अगर ओके नहीं है तो एरर आ जाएगी, और यहाँ से अपना हम सारा का सारा डाटा बिल्ड करके, जो हमारा बाइनरी कोड है, बाइनरी टेक्स्ट है बेसिकली, वो हम डालेंगे यहाँ पे, और उसका यूआरएल अगर हमारे रिस्पॉन्स में आता है बेसिकली, तो जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, उसका रिस्पॉन्स अगर हमें मिलता है, ये रिस्पॉन्स यहाँ से मिलेगा हमें, जो कि यहाँ से सेंड होगा। तो अगर हमें रिसीव होता है यहाँ पे, तो उसमें उसका हम यूआरएल बिल्ड करेंगे बेसिकली, और उसको लॉक करके चेक कर लेंगे, और यहाँ से हम उसको इमेज को डिस्प्ले कर देंगे, और जो हमारा आउटपुट वाला डॉम में पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वाला इमेज, इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये भी हाइड है यहाँ पे, तो मैं इसको कर देता हूँ हैश आउटपुट डिस्प्ले नन। ठीक है, तो टेस्ट करते हैं, चला के देखते हैं। तो इसको रन करने के लिए आप लाइव सर्वर यूज ना करना। टर्मिनल में नया ओपन करता हूँ, थोड़ा जूम करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे लगाओगे फ्रंट एंड का सर्वर स्टार्ट करने के लिए आप लगाओगे npx http server p पोर्ट 5500। ठीक है, तो 5500 अगर लगा रहे हो तो मेक श्योर ये कोर्स में परमिटेड हो यहाँ से। ठीक है, मेरी 5500 थी यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ ताकि ये परमिट करे मुझे। एंटर करते हैं, फ्रंट एंड का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा बैक एंड का सर्वर भी चल रहा था ऑलरेडी यहाँ पे, सर्वर का, और फ्रंट एंड का भी हमारा सर्वर चल चुका है यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे इसको। सो 127, चूज फाइल, रिमूव बैकग्राउंड, वेट करेंगे। ओके, तो बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, और आप चेक करोगे तो यहाँ पे अपलोड्स फोल्डर में वो बैकग्राउंड रिमूव होके हमें इमेज मिल गई होगी। ठीक है, तो बाकी सी एस एस है सारी स्टाइलिंग वगैरह के लिए, वो हम लगा देते हैं जल्दी जल्दी। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों लगाने ही पड़ेंगे आपको। इसके अलावा फिर बाकी सी एस एस अपनी ऐड करते हैं, क्योंकि बिना सी एस एस का वीडियो नहीं देखते। ओके, तो मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा, नहीं तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी फिर। तो ये सी एस एस है सारी इसकी। तो पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर लग गया टॉप में, जिसमें मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ सारा। मुझे स्पेसिंग नहीं चाहिए डिफ़ॉल्ट, एक्सटर्नल या इंटरनल स्पेसिंग। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो गया, फॉन्ट फैमिली मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेडियंट यूज़ कर लिया स्टाइलिंग के लिए। रिफ्रेश करते हैं, देखो ये वाला बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये बैकग्राउंड जो ग्रेडियंट है ये वाला आ रहा है यहाँ से। कलर वाइट हो गया, पैडिंग टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। मिन हाइट यूज़ करना है यहाँ पे 100 VH, और हेडिंग का फॉन्ट साइज वगैरह देख लेंगे। देन कंटेनर के लिए मैंने ये लगा दिया यहाँ से। बॉर्डर रेडियस कर्व करने के लिए हो गया इसको। इंटरनल स्पेसिंग बॉर्डर रेडियस हो गया। मार्जिन ऑटो सेंटर में करने के लिए बॉक्स शेडो लगा देंगे यहाँ पे, शेडो जो आप देख रहे हो ये वाली। इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप फाइल जो है ये वाला हमारा, इसको स्टाइल कर रहे हैं यहाँ से, इसके इनपुट को। और फाइल सेलेक्टर बटन जब क्लिक करेंगे उसमें, तो ये वाला कलर आ जाएगा बैकग्राउंड पे। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ हल्का सा कलर चेंज होता है इसमें। ठीक है, और बॉर्डर निकल रहा होगा। राइट, ठीक है, तो ये इनपुट टाइप फाइल का होवर का कोड हो गया। देन बटन के लिए ये वाला कोड हो गया, ये जो बटन है यहाँ पे, कर्सर लेके जाएंगे तो हल्का सा चेंज हो रहा है यहाँ से, ट्रांजिशन लगी हुई है स्केलिंग पे। देन इमेज की स्टाइलिंग आ गई यहाँ से। इमेज को मैंने क्या किया था, डिस्प्ले नन, तो थोड़ी बहुत स्टाइलिंग साथ में दे दी है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हेडिंग थोड़ी सी मैंने 1.8 REM कर दी है, अगर स्क्रीन का साइज जो है वो लेस देन 600 पिक्सल होगा।
तो फॉन्ट हेडिंग थोड़ी छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। तो ये कोड है सर, रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से ये चेंज हो रहा होगा। ओके, अब टेस्ट करते हैं। चूज फाइल, रिमूव बैकग्राउंड। ओके, तो बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, सो इतना ही करते हैं इस वीडियो में। कोई आपका डाउट वगैरह आप तो कमेंट सेक्शन पे पुट करो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और आप सजेशन दो मुझे किस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं, और आपके लिए फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, फ्रंट एंड का या बैक एंड का। इसके अलावा अगर आप चाहते हो फ्लटर पे या जावा जावा पे वीडियोस चाहिए आपको प्रोजेक्ट्स पे, प्राइमरीली मुझे प्रोजेक्ट्स ही आप सजेस्ट करो, किस किस प्रोजेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए, मैं वो लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।